तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका एट ट्रेड विथ राम जी में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि मैं आपको लाइव बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें 46,800 की कॉल्स और 46,500 की पुट्स, ये दो कॉल और पुट की मैंने स्ट्राइक इनको ऐड किया हुआ है अपनी वॉच लिस्ट में। और आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से मार्केट ट्रेंड कर रहा है। और बैंक निफ्टी जो है कंटिन्यू 46,700 800 के एक जोन में फंसा हुआ है। और ये कॉल्स और दो पुट्स दो ऐड की हैं, इनके रेट धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक जोन में बने हुए हैं। और जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो पुट्स के रेट हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं और कॉल्स के धीरे धीरे डाउन साइड जा रहे हैं। इसमें सबसे जो मेजर ट्रेडिंग का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 46,500 में ट्रेड कर सकते हैं पुट्स को, जिसके रेट अभी 14 और 15 के बीच में बने हुए हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है अभी 46,770 के लगभग ट्रेड कर रहा है और इसके आगे मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू डाउन साइड जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आज एक्सपायरी है, ऐसा कोई आज बिग डे नहीं है या बिग कोई न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को अपसाइड लेके जाए। और मॉर्निंग से मैं इसको वॉच कर बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था 46,643 के आसपास और जिसने हाई किया है 46,900 का। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका ओपन प्राइस है 46,600 और जो इसका हाई है उसने 46,946 रुपये हाई किया है। और इसका जो लो है 46,643, यानी कि अपनी जो ओपनिंग प्राइस है, इसकी जो ओपनिंग 46,643 है और इसका लो है वही इसका ओपनिंग है, यही इसका लो है। और जो इसने हाई किया है वो हाई टच किया है वो 46,946 रुपये टच किया है। 46,946 रुपये। और जो अभी करेंट रेट पड़ा है 46,760 रुपये, 760 760 के आसपास बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट अब फिर से ये अपने हाई को टच कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई बिग डे बिग मोमेंटम नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई एक सडनली कोई न्यूज़ आ जाती है तो शायद वो फिर बनता है कि ट्रेंड मार्केट अपसाइड जाए, लेकिन अभी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है डाउन साइड की है। एक बार इसके चार्ट पे आपको लेके चलते हैं निफ्टी बैंक के कि चार्ट क्या शो कर रहा है। आप चार्ट को देख सकते हैं कि चार्ट में भी आपको कहीं पे भी दूर दूर तक ये नहीं दिख रहा होगा कहीं से ये अपसाइड का जाने की कोशिश करे। और चार्ट भी आपको कंटिन्यू डाउन साइड ही दिख रहा है, एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही हैं। ये यहाँ से इसने अपना डाउन दिखाना शुरू किया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक के बाद एक रेड कैंडल बनती जा रही हैं इधर से। और ये किसने अपना एक जॉन हाई टच करके ये यहाँ पे ये अपना हाई टच करके 46,900 के आसपास, इस रेट के आसपास, और उसके बाद से उसने कंटिन्यू बिल्कुल डाउन साइड दिया है। बस यही जोन है जहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रैपिंग जोन बोलते हैं जिसको, ये क्रिएट हुआ था। ये यहाँ पे 46,800 के आसपास जहाँ पे थोड़ा होल्ड किया उसने, लेकिन वो अपसाइड के लिए सस्टेन नहीं कर पाया वहाँ पे। और फिर से एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दे के फिर से डाउन साइड ही जा रहा है। बाकी अभी ये जो ग्रीन कैंडल बन रही हैं एक दो ग्रीन कैंडल, इसको ट्रैपिंग जोन बोलते हैं। मतलब इसमें अभी ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि बैंक निफ्टी अपसाइड जाए। हाँ, अगर ये दो तीन कैंडल यहाँ पे सस्टेन करता है और फिर ग्रीन कैंडल बनाता है तो प्रोबेबिलिटी है कि अपसाइड कर सकता है। देखते हैं कि रेट में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है। 46,770 700 800 के बीच में ही बना हुआ है। रेट में वही 12 13 14 15, ये जो 40,500 की जो 40,500 की ये पुट है ये 11 से 15 के बीच में बनी हुई है। ये है आपकी पुट्स।
और जो कॉल है, जो आपकी कॉल है, कॉल मॉर्निंग में ये 50 रुपये थी, 50 रुपीज़, और 50 रुपीज़ से अभी 48, फिर 39, मतलब 40 से 50 के बीच में ये आपकी ये 46-800 की कॉल ट्रेड कर रही है। और अभी टाइम 12:30 हो गए हैं, 12:36। ओप मार्केट कंटिन्यू उसी जोन में बना हुआ है, ना तो अप साइड जा रहा है ना डाउन साइड जा रहा है, बल्कि एक ट्रैपिंग जोन में फंसा हुआ है। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे ट्रेड करता है। आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलते हैं। लाइव ट्रेड है, बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट है। 5 मिनट की कैंडल को मैंने किया हुआ है। ये 5 मिनट की कैंडल को मैंने देखा है, और आप देख सकते हैं कि एक बिग ग्रीन कैंडल ये आपको दिख रही होगी, जो मार्केट को अप साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ये कि सस्टेन कर पाता है यहाँ पे कि नहीं। इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अप साइड जाने का एक ट्रेंड बन सकता है। लेकिन इतनी जल्दी कोई भी ट्रेड लेना मतलब अपने आप को एक रिस्क में डालना है। और आज के दिन उतनी फंड से ट्रेड करें कि जितना आप रिस्क ले सकते हैं, ना कि क्वांटिटी पर ट्रेड करें। आप एक निश्चित अमाउंट का फंड एलोकेट करें कि आज मैं केवल इतने अमाउंट से ट्रेड करूँगा। और दूसरा ये कि आप प्रॉफिट को ना देख के एक लॉस को अपना डिसाइड करें कि मैं मैक्सिमम एक अमाउंट को फिक्स करें कि इतना लॉस को लेने की क्षमता है मेरी, इतना लॉस हो गया तो क्लोज। बाकी आज का प्रॉफिट जितना होगा वो आपका प्रॉफिट भी, इसमें ऐसे नहीं कि लॉस ही होते हों। बाकी आपको एक एंट्री जोन और एग्जिट जोन आपको ही देखना पड़ता होगा, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और कहाँ पे आपको एग्जिट करनी है। वही आपके प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करता है। आप कहीं पे भी आपको ग्रीन कैंडल दिखी आप एंट्री कर गए, कहीं आपको रेड कैंडल दिखी आप एग्जिट कर गए, तो इससे ना तो आपको बिग प्रॉफिट होगा बल्कि लॉस ही होगा। आप ब्रोकरेज में आप पेड कर दोगे, ऑर्डर्स पे ट्रेड कर दोगे, पेड कर दोगे, लेकिन आपका उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए आप एक्सपायरी के दिन एक दो ही ट्रेड करें, पर एक जोन मिलने पर, एंट्री जोन और एग्जिट जोन मिलने पर ही ट्रेड करें, ताकि आप एक सेफ ट्रेडिंग कर सकें और अपना जो कैपिटल है उसको बनाए रख सकें और आगे आप उसको और ग्रोथ कर सकें। तो आप देख रहे हैं कि जो मार्केट है वो कंटिन्यू उसी रेट पे बना हुआ है, लगभग आधे घंटे से इसी रेट पे बना हुआ है। वो 700 से 800 के बीच में, 46,700, 46,800, कभी 46,760 जाता है, कभी 800। ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद ही देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगा। ये कैंडल क्लोज हो चुकी है ग्रीन में, और नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी ग्रीन बन गई है। बैंक निफ्टी फिर से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही हैं, लेकिन जो सेलर हैं वो भी मार्केट में बायर्स पे हावी हो रहे हैं। वो भी बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने के लिए बिग अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट एक जोन में फंसा दिया है, ना तो वो अप साइड जा पा रही है ना वो नीचे डाउन साइड जा पा रहा है। लेकिन ये फिक्स है कि थोड़े टाइम बाद एक शार्प
मूवमेंट आएगा, चाहे वो अप साइड का है चाहे वो डाउन साइड का है। 2-3 मतलब एक एक से 1.5 के आसपास शार्प मूवमेंट आएगा, 5, 10, 15, 20 मिनट का। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको प्रॉफिट में वो लेते हैं या फिर लॉस में जाते हैं उसमें। वो आपकी मेंटेलिटी पे, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे, आपकी एंट्री पे, आपकी एग्जिट पॉइंट पे, आपकी क्वांटिटी पे, आपके ट्रेड ऑफ अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि आप कितने अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ पे आपने एंट्री ली है, कहाँ पे आपने एग्जिट किया है। मार्केट का काम है अप दिखाना, डाउन दिखाना, तो वो अपना काम करेगा। बाकी एग्जिट एंट्री आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, आपकी नॉलेज। अगर आप ग्रीन कैंडल देख के एंट्री करते हैं और रेड कैंडल देख के एग्जिट करते हैं तो आप कभी भी एक बिग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं कभी कर सकते हैं। आपको एक जोन ढूंढना होगा, ट्रेडिंग जोन, जिसमें आप अपना प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट करना होता है। इसमें लॉन्ग टाइम तक बने रहना भी लॉस मेकिंग होता है, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। एक टाइम के बाद ये आप ख़त्म हो जाता है, एक्सपायरी हो जाता है वीकली के बाद। आप इसको लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते हैं, आपको केवल एक जोन में ट्रेड करना रहता है, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट फिक्स है कि जिस टाइम के अंदर आपको बाय भी करना है, सेल भी करना है और उसमें से प्रॉफिट भी करना है। तो मतलब चैलेंजिंग है ये, फिर भी नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट बना भी सकते हैं। और कई लोग इसमें ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि एक के बाद एक लॉस होते हैं, वो अपना सारा कैपिटल गंवा देते हैं। एट द एंड उनके हाथ में ना कोई लर्निंग रहती है, ना कोई कैपिटल बचता है। बोलते फिर वो ये मार्केट में सभी जगह बोलते फिरते हैं कि शेयर मार्केट एक सट्टा है, क्योंकि उनने सट्टे की तरह, जुए की तरह मार्केट को खेला, ना कि लर्निंग करके उसमें एंट्री की। लर्निंग करें, उसके बाद एक फिक्स ऑफ अमाउंट, मतलब कम अमाउंट से ट्रेड करें, उससे लर्निंग करें, उसके बाद अपन जब एक्सपर्ट हो जाएं उसमें, जितनी रिस्क लेने की अपनी पॉसिबिलिटी है उस रिस्क पे ट्रेड करें। तब धीरे धीरे उसमें एक एक्सपर्ट ट्रेडर अपन बन सकते हैं और एक कंसिस्टेंसी ट्रेड करके, उसको फॉलो करके एक बड़ा अमाउंट उसमें बना सकते हैं, उस फंड को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों की सोच तो ये रहती है कि मार्केट में आ जाए, आज ही उनको करोड़पति बनना है, लखपति बनना है। तो ये लोग एक दिन प्रॉफिट करते हैं, दूसरे दिन प्रॉफिट के साथ अपना कैपिटल मार्केट को दे के बाहर हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम तक ये मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। आप देख रहे हैं कि वही, ये आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको लेके चलते हैं, ये यहीं पे फंसा हुआ है मार्केट। अभी 700 800 के आसपास गया था, जिसने ये कैंडल ग्रीन बनी थी, फिर से वो रेड में आ गई है कैंडल, और फिर से वो डाउन साइड ही लेके जा रहे हैं ट्रेडर्स मार्केट को। देखते हैं कि रेट में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है। कॉल्स और पुट के रेट भी वहीं पे बने हुए हैं। टाइम 12:45 हो चुके हैं। अभी ना कोई बिग मूवमेंट क्रिएट हुआ है। निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी 22,160 पर ट्रेड कर रहा है, 150 पॉइंट्स के अप साइड पे। इसकी एक्सपायरी कल 28 मार्च को है।
21,100 की इसकी कॉल ऐड की थी, जिसका रेट 115 रुपये के आसपास है। जो ओपन हुआ था 95, लो लगाया इसने अपना 74, हाई किया 153, 153, ओपन हुआ था 95, और करंट जो रेट चल रहा है 115 रुपये, 115-16 के आसपास। निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड जोन में। निफ्टी का वैसे बात नहीं कर रहा हूँ उसको उतना, अपना जो मेन फोकस है एक्सपायरी है आज बैंक निफ्टी पे, कि बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करेगी आज, कब मूवमेंट इसमें बिग मूवमेंट बनेगा। वेट है बिग मूवमेंट का कि एक शार्प जोन आए जहाँ पे वन साइड ट्रेडिंग हो, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अप साइड हो, जिसमें वन वे ट्रेड करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।